आज टोटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं पॉजिटिव वर्ब की। कौन सी प्रैक्टिस? अटेंटिव रहना, किसी को भी बुला सकता हूं स्टेज पर पूछने के लिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। सो तैयार है सारे सारे? ओके। मेनली पॉजिटिव वर्ब्स में हम लोगों ने लेट को स्टडी किया था, गेट और मेक को स्टडी किया था, कीप को किया था, स्टार्ट को किया था, स्टॉप को किया था और हेल्प। ये सारी की सारी वर्ब आपकी पॉजिटिव वर्ब कहलाती हैं और ये सब अपने साथ में एक इंडिविजुअल मीनिंग को कैरी करती है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां पर लेट जो है ये देना का मतलब देता है, गेट कोई भी काम करवाना, कीप कोई भी काम करते रहना, स्टार्ट कोई भी काम शुरू करना, स्टॉप बंद करना और हेल्प मदद करना। कुछ आ रही बात समझ में? तो इतनी सारी सिचुएशन है, आप देख लो यहां पर कोई काम किसी को करने देना, लेट, जिसे मैंने कहा बोलने दो, ध्यान देना, बोलने दो, लेट स्पीक, बुलवाओ, गेट स्पोकन, क्या बोलोगे? गेट स्पोकन, उससे बुलवाओ, मेक हिम स्पीक, उससे बुलवाओ, मेक हिम स्पीक, बोलते रहो, एक्सीलेंट, कीप स्पीकिंग। ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अपन। बोलना शुरू करो, एक्सीलेंट, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, एक्सीलेंट, स्टॉप स्पीकिंग और बोलने में मदद करो, हेल्प स्पीक। ठीक है, और मैंने कहा उसकी बोलने में मदद करो, हेल्प हिम स्पीक, हेल्प हिम, टू नहीं लगाना, याद रखना, हेल्प हिम स्पीक। यू गॉट इट? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने यहां पर ये सारे के सारी सिचुएशंस यहां पर रखी। आप देख सकते हैं कि भाई यहां हमने क्या किया है, मैंने कहा भाई किसी से आप कोई काम आपको करने देना है, मैंने कहा बोलने दो उसे, लेट हिम स्पीक, जाने दो उसे, लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो, लेकिन मेरी एक शर्त है, बट आई हैव अ कंडीशन, आई हैव अ कंडीशन। कुछ आ रही बात समझ में? मैं उसे बोलने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल लेट हिम स्पीक बट आई हैव अ कंडीशन। तो जब भी किसी को कोई काम करने देना तो उस एक्शन के आगे आपको लेट लगाना है। क्या लगाना है? दूसरी बात, जिसको करने देना है वो क्या वहां पर आ जाता है। तो आप अगर देखोगे तो लेट और मेक दोनों के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? मैंने कहा रवि से इंग्लिश बुलवाओ, मेक रवि स्पीक इंग्लिश, और रवि को इंग्लिश बोलने दो, लेट रवि स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी, कुछ आ रहा है क्या समझ में? लेट मी स्पीक इंग्लिश। और मैंने कहा मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश, मेक मी, उससे इंग्लिश बुलवाओ, स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश, उससे घर साफ करवाओ, मेक हिम क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस, उससे पानी भरवाओ, मेक हिम फिल वाटर, उससे घर का सारा काम करवाओ, मेक हिम डू all the household chores, make him do, make him do, make him do, make him do all the household work, household work, household chores, both you can say, right? पूरा समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पूरा टेंशन चाहिए मुझे, everyone pay attention over here। मुझे बोलने दो, let me speak, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, let me study, उसे पढ़ाई करने दो, क्या क्या? let him study, और उससे पढ़ाई करवाओ, मेक हिम स्टडी, उससे सेंटेंसेस बनवाओ, मेक हिम मेक सेंटेंसेस, दो बार मेक आएगा, मेक हिम मेक सेंटेंसेस, उससे सेंटेंसेस बनवाओ, मेक हिम मेक सेंटेंसेस, उससे सेंटेंसेस लिखवाओ, मेक हिम राइट सेंटेंसेस। मैं आपसे सेंटेंसेस लिखवा सकता हूं, आई कैन मेक यू राइट सेंटेंसेस। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूं, I can make you speak English, I can make you speak English। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता हूं, I can let you speak English। तो कुछ आया समझ में? ओके, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। गेट हो गया, मैक हो गया। अच्छा, गेट कहां यूज करते हैं? जहां पर आपको पर्सन की बात नहीं करनी है, पर्टिकुलर। मैंने कहा अपना टीवी रिपेयर करवाओ,
गेट योर टीवी रिपेयर। क्या बोलेंगे? गेट योर टीवी रिपेयर। अपना सेल फोन रिपेयर करवाओ, इस रूम को साफ करवाओ, गेट दिस रूम क्लीन। एक बार बोलो, गेट दिस रूम क्लीन। एक बार फिर से बोलो, एक्सीलेंट। मैं इस रूम को 4 बार साफ करवा चुका हूं। I have got this room cleaned 4 times. मैं इस रूम को 4 बार साफ करवा चुका हूं। I have got this room cleaned 4 times. ठीक है, मैं उससे कई बार सेंटेंसेस बनवा चुका हूं। I have made him make sentences many times. मैं उससे कई बार सेंटेंसेस बनवा चुका हूं। आ रही बात समझ में? मेनी टाइम्स। ओके, मैं सेंटेंसेस लिख चुका हूं। आई हैव रिटन सेंटेंसेस। क्या बोलोगे? आई हैव रिटन सेंटेंसेस। उसे सेंटेंसेस लिखने दो, लेट हिम राइट सेंटेंस। उससे सेंटेंसेस लिखवाओ, उससे सेंटेंसेस लिखवाओ। मेक हिम राइट सेंटेंसेस, मेक हिम राइट सेंटेंस। और सेंटेंसेस लिखवाओ। गेट सेंटेंसेस रिटन। फिर से बोलो, गेट सेंटेंसेस रिटन। इसके बाद वह सेंटेंसेस लिखते रहता है। He keeps writing sentences. वो यहां आते रहता है, वो वहां जाते रहता है, वह सेंटेंसेस बनाते रहता है, वह सेंटेंसेस बनाते रहता है। एक्सीलेंट। वह सेंटेंसेस बनाते रहता है, तो he keeps making sentences। टेंस का नाम बताओ। प्रेजेंट सिंपल। अरे वो सेंटेंसेस बनाते रहता है, प्रेजेंट सिंपल है ना। वह सेंटेंसेस बनाता रहा, सिंपल पास्ट। क्या बोलेंगे? He kept making sentences. वह सेंटेंसेस बनाते रहेगा। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। He will keep making sentences. उसने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है। He has started making sentences. उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। He has। अरे देखो, 1 मिनट पहले मुझे सुनो आप लोग। सेंटेंस को लास्ट में देखो क्या आ रहा है। शुरू कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट, बंद कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट। आ रही बात समझ में? शुरू कर देता है प्रेजेंट सिंपल, बंद कर देता है प्रेजेंट सिंपल। शुरू कर दिया सिंपल पास्ट, बंद कर दिया सिंपल पास्ट। शुरू कर देगा सिंपल फ्यूचर, बंद कर देगा सिंपल फ्यूचर। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? मैंने कहा वो बोलना बंद कर देगा। क्या बोलोगे इंग्लिश में? He will stop speaking. He will stop speaking. वो वहां जाना बंद कर देगा। He will stop going there. वह लिखना बंद कर देगा। He will stop writing. वो sentences बनाना बंद कर देगा। He will stop making sentences. आपको sentences बनाना चाहिए। You should make sentences. आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ आते रहना चाहिए। You should keep coming here. आपको बोलते रहना चाहिए। You should keep speaking. आपको वहां जाते रहना चाहिए। You should keep going there. वहां जाना शुरू करो। Start going there. बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना बंद करो। आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। You should start writing. आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। You should stop speaking. You should stop speaking. You should stop speaking. आपको बोलते रहने की जरूरत है। You need to keep speaking. अब keep क्यों लगाया बताओ? क्योंकि रहना। You need to keep speaking. आपको बोलना शुरू करने की जरूरत है। Need a start. ये जो keep start दोनों सब एक साथ लगा रहे हैं। अरे भैया पहले सेंटेंस को सुनो। आपको बोलना शुरू करने की जरूरत है। स्टार्ट स्पीकिंग। आपको अब इंग्लिश बोलना शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि आप 2 महीने कंप्लीट कर चुके हो। You need to start speaking English now because you have completed 2 months. You have completed 2 months and that is why you need to start speaking. You need to start speaking. ठीक है, मैं कल से इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। All right. I will start speaking English from tomorrow. All right. कल से मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। From tomorrow. कल से क्यों? अभी से करो। Why from tomorrow? Why from tomorrow? Start from today. Start from today. Okay, मैं आज से
इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। ओके, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे। क्या बोलोगे? बोलो। ओके, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे। मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुड गो देयर। मुझे यहां आना चाहिए। मैं यहां आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते रहना ही चाहिए। यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे ही आएगा, आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यू गॉट इट एवरीवन? रियली? पक्का पक्का?